अभी, कंटेनर नीचे रखो, सामान नीचे, तलाशी लेनी है यहाँ पे, तलाशी लो। अरे ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे? कोई पेपर वेपर लाए हैं आप तलाशी का? ऐसे ले लेंगे तलाशी? कैलाश बापू, देख रहे हैं कि आप हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, दिमाग खराब मत कीजिए, हमें तलाशी लेने दीजिए। तलाशी करो। कंटेनर्स में से सैंपल ले लो। अरे भाई, सैंपल लेने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। दूध में मिलावट का केस है, इसलिए। चेक करो क्या? सर, दूध के कंटेनर में देसी कट्टा मिला है। सारे कंटेनर्स में चेक करो। कैलाश बापू, पुलिस के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना आपको? फिर बीवी का खून और अब ये कंटेनर्स में हथियार, अब अरेस्ट होने से कैसे बच पाओगे? देखिए, मैं दूध बिल्कुल। और गन्स भी मिली। यहाँ मिले हथियारों का बैलिस्टिक टेस्ट होगा, और अगर कजली के बुलेट वुंड में से एक भी गन मैच हो गई तो समझ लेना आप तो गए। आपके मिलावटी दूध के कारण 5 छोटे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं करता। और इतनी सारी गन्स कहाँ से आई आपके पास? मेरे पास लाइसेंस है। लाइसेंस एक गन का होता है। आपने तो आपके दूध के गोडाउन में पूरी गन्स की फैक्ट्री खोल रखी है। देखो, हमें गांव वालों से कजली के बारे में सच पता लग गया है। आप एडमिट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि कजली घर छोड़कर चली गई थी और मैंने गांव वालों के सामने बहाना बनाया कि वो बीमार है, और जब वो वापस आई तो उसे जलील करने के लिए मैंने उसके कपड़े। लेकिन यह भी सच है कि मैंने कजली को नहीं मारा और ना ही मैं दूध में कोई मिलावट करता हूं, यह सच है। कजली के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो यही उसके मायके का एड्रेस है। यहाँ तो ताला लगा हुआ, पड़ोसियों से पूछते हैं। कजली इकलौती बेटी थी। उसकी शादी के बाद उसके माँ बाप अमरनाथ यात्रा पे निकल गए, फिर कभी लौटे नहीं। किसी शादी हुई थी कजली की? नहीं सही, उसकी शादी तो काशी गांव के एक आदमी के साथ हुई थी। नाम तो याद नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसकी शादी की फोटोज है। फोटो दिखाइए उसकी। जी सर, ये देखिए साहब। ये फोटो लो उनसे और पता करो ये कौन है और कहाँ है। सर, रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं? सरब जी को बुलाओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? क्यों आए आप यहाँ? सर्च वारंट के साथ आए हैं। घर के चप्पा चप्पा छान मारो। अरे रुकिए, हटिए, आप अंदर जा रहे हैं। अरे आपके गांव का रिवाज है क्या इलेक्शन से पहले बंदूकों की फैक्ट्री खोलने का? लेके चलो इन्हें। कजली के पति के बारे में क्या जानते हो? कजली का पति? अरे कजली का पति मैं हूं। मेरे से पहले उसने किसी और से अगर शादी की, मुझे नहीं पता उसके बारे में। इस फोटो को गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं मान, मैं नहीं जानता इसे। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कजली को देसी कट्टे से गोली मारी गई थी, लेकिन कैलाश और उसके अपोजिशन लीडर भैरव के घर से बरामद कट्टों से बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच नहीं होती। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उसकी बॉडी पे मिले हैं उसका रेप हुआ था, और रेप को कोई 72 घंटों से ज़्यादा हो गया था। इसीलिए सीएमएन सैंपल को डीएनए से ट्रेस कर पाना नामुमकिन। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश और भैरव के पास मिले कट्टों से कजली की हत्या नहीं हुई। तो फिर कजली की शूटिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अगर हम केस में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो थोड़ा पीछे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन कजली के मुंह पे कालिक पोती गई, उस रात वो कहां थी? ए,
जैसा कि कैलाश बोल रहा था, वो घर से भाग गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भागी तो किसके साथ भागी, और जब भागी ही थी तो वापस क्यों आई? बी, भागी नहीं, निकाली गई। हो सकता है कि कैलाश को उसकी पहली शादी के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। सर, इन सब सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि किसने कजली को जानवरों की तरह मारकर उसका रेप किया और उसे मार डाला। हो सकता है कजली को उसने मारा जिसने उसके मुंह पे कालिद पोती थी और उसे मारने की धमकी दी थी, या फिर प्रधानी चुनाव के राइवल कैंडिडेट ने हारने के डर से उसे मरवा दिया, या फिर कैलाश ने किसी को सुपारी देकर उसे गोली मरवा दी, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कजली के अतीत में से किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कजली को मरवा दिया हो सकता है सर, लेकिन वो कौन है हमें कैसे पता चलेगा? वही तो पता करना है। सारे गांव वालों और रिश्तेदारों से बात करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़की चुनाव में खड़ी थी वो गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला? पता करो कि गांव में कितनी बसेस आती हैं और उनकी टाइमिंग क्या है। उन सभी बसेस के ड्राइवर्स और कंडक्टर से बात करो। गांव में और उसके आसपास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिलती है सब चेक करो। सर, कजली के एक्स हस्बैंड जिगर की गांव के बाहर लाश मिली, किसी ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कजली को जिगर की मौत के बारे में पता चल गया और इसलिए वो घर से भाग गई? या ऐसा भी हो सकता है कि जिगर की मौत के बहाने किसी ने कजली को घर से निकलने पे मजबूर किया? सर, कजली के पास ना तो मोबाइल फोन था और ना ही कोई आउटसाइड कनेक्शन, तो कजली को कैसे पता चला? राइट। कैलाश और मानव दोनों भाइयों के सीडीआर रिपोर्ट निकालो अभी। ओके सर। आप कैलाश जी के यहाँ काम करती हैं? जी सर। घर वालों का व्यवहार कजली के साथ कैसा था? हाँ साहब, एक बार मैंने देखा था लीला भाभी कजरी को बाल्टी के पानी में डुबो रही थी। उस दिन कजली सुबह नहाकर बरामदे में आई और मेरे पति को देखते ही उसके सामने नखरा करने लगी। क्या है ना साहब, उसका पति उम्र दराज है ना, तो लगी मेरे पति के सामने नखरे दिखाने। बस साहब, मुझे गुस्सा आ गया, क्या करती मैं। गाड़ी का मेक एंड मॉडल और नंबर प्लेट नहीं दिख रहा है, और ये टायर। मानव की गाड़ी का टायर चेक करते हैं। सर, कजली के मुंह पे कालिक पोतने वाले और उसको जान से मारने की धमकी देने वाले का पता चल चुका है। हमने उसकी फोटो को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया था। भरूच पुलिस ने उसे पहचान लिया है। उसका नाम सुशील है और इस वक्त जहाँ छुपा है उसके लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया। चलो। किसने मारा कजली को? मुझे नहीं पता। फाटक, तू झूठ को जितना तोड़ेगा मरोड़ेगा, मैं तुझे उतना ही तोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। वरना बता। साहब, मैंने कजली को कुछ नहीं किया। वो मानव और मैं दोस्त थे। उसने मुझे बताया कि कजली का कैरेक्टर लेस है, वो गांव के सारे लड़कों पे लाइन मारती है, तो मुझे लगा मैं भी चांस मान लेता हूँ। इसीलिए रेप करके मर्डर कर दिया तूने उसका? नहीं साहब, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसके मुंह पे कालिक क्यों पोती तूने? साहब, जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मेरा ईगो हर्ट हो गया था, इसलिए मैंने सरेआम उसका मुंह पे कालिक पोत दी। साहब बराबर। साहब तो हम बराबर करेंगे तेरा। एक बात बता कि कजली का अपने घर वालों के साथ कैसा रिलेशन था? साहब, मानव तो पहले दिन से ही उस पर बुरी नजर गड़ाए हुए था। वो उसे पास भी नहीं आने देती थी। मानव ने पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई है। अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता साहब। हो सकता है कि मानव ने ही कजली का किडनैप करके उसका रेप किया और फिर उसके चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाई ताकि कैलाश को कजली का नाम प्रधानी चुनाव से वापस लेना पड़े और उसके बाद मानव का नाम आ गया और वही प्रधान बने। बिल्कुल हो सकता है। चलिए सर, मानव को दबोचते हैं। मानव कहाँ? सर, मुझे नहीं पता, पर बात क्या हुई है? मानव का कमरा कौन सा है? सर, वो तो ठीक है। कमरा कौन सा है उसका?
तलाशी लो उसके कमरे की। सर ये देखिए, मानव को अपोजिशन पार्टी से भर भर के डोनेशन आया है। ये देखिए पासबुक अपडेट। और सर नॉमिनेशन पेपर भी मिला है। वो कजली की जगह खुद इलेक्शन में उतरने वाला था। गन को बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दो। ये सब देख के लगता है इसके पीछे मानव का ही हाथ है। और वो है कहाँ? अब मैं सच बोल रहा हूँ। देसी कट्टे से ही कजली की मौत हुई। इसका मतलब मानव ने ही कजली को मारा है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो और कैसे भी करके ढूंढ के निकालो उसको। तो आपका कहना यह है कि जिस रात कजली के पहले पति जिगर का मर्डर हुआ वो आपके साथ था? जी सर, मैं उसका दोस्त भी था और वकील भी। ये क्या है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो जिगर ने कैलाश और मानव के साथ बनाया था और उसने मेरे पास रखे थे और बोला था अगर उसे कुछ भी होता है तो ये मैं पुलिस को दे दूँ। तो झूठ क्यों कहा कि तू जिगर को नहीं जानता? दरअसल मेरे ऊपर बहुत केस चल रहे हैं। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके लिए मैंने जिगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उसकी 25 साल की जवान बीवी के साथ शादी कर ली। उसके बदले में उसे बहुत पैसे दिए मैंने, लेकिन समय के साथ साथ उसका लालच भी बहुत बढ़ने लगा। और इसीलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर जिगर को मरवा दिया और इसीलिए मानव गायब है। बता मानव कहाँ है? बता। मुझे नहीं मालूम मानव कहाँ है, नहीं मालूम। क्या करो ये मानव का? उसका नेटवर्क जहां भी फैला हुआ है, उसके जो भी अड्डे हैं, ठिकाने हैं, सब जगह छान मारो और ढूंढ के लाओ जहां भी बैठा हुआ है। सर, रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला है कि मानव का पास के एक गांव में फार्म हाउस है। ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं पाठक को भी भेजता हूँ। यस सर। एक फार्म हाउस के पास लोकेशन ट्रेस हुआ। आप लोग यहाँ कैसे? हमें एक हसिया मिला है जिससे जिगर का खून हुआ है और उस हसिये पे मानव के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसे एक बात तो क्लियर है कि मानव ने ही कजली और जिगर का खून किया है। सर हमने कैलाश के वहाँ से जो दूध का सैंपल लिया था उसमें कोई मिलावट नहीं मिली। क्या? तो फिर दूध में मिलावट किसने की और क्यों की? सर, कैलाश जी की जमानत हो चुकी है। मेरे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। सर ऐसे कैसे जाने दे? पाठक, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। जावा देने। कजली के मर्डर में कैलाश का एंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कजली की कास्ट का फायदा उठा के उसे इलेक्शन में खड़ा भी कर रहा था और वो विक्टिम कार्ड प्ले करके ऑपोजिशन के खिलाफ जीत भी चाहता। जहां तक कजली के गरिमा को भंग करके गांव में जुलूस निकालने की बात है, उसमें मानव और लीला दोनों का हाथ है। लगता है कैलाश को फंसाया जा रहा है। ये मानव भी तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मानव ही जिगर की मौत का बहाना करके कजली को घर से बाहर लेके गया हो और फिर उसका रेप किया हो और फिर अपना पॉलिटिकल रास्ता पूरी तरह से साफ करने के लिए उसने भीड़ की आड़ में आके कजली को गोली मार दी। लेकिन सर, दूध में मिलावट करके मानव का क्या फायदा? दूध में मिलावट कौन करेगा और क्यों? इस पूरे केस में कोई तो इंपॉर्टेंट कड़ी हमसे मिस हो रही है और हो सकता है कि ये तो मानव की डेड बॉडी है, जिसे हम हमारा प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे। वो तो मरा हुआ मिला में। लगता है पहले मानव के सर पे किसी ने वार करके फिर गला घोट के बॉडी को यहाँ डाल दिया है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। कैलाश के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मानव जिस पे हमें सबसे ज्यादा शक था, इसे तो किसी ने मार दिया है। शक की लिस्ट में एक ही नाम बचता है, सुशील। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और एम्बुलेंस बुला लो।
सर पूरी फैमिली की CDR रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि जिस दिन कजली गायब हुई थी उसी दिन मानव की वाइफ लीला ने ट्रांसपोर्ट वाले राजू को कॉल किया है। क्या लीला ने राजू को कॉल किया? स्ट्रेंज, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? अरे कितनी बार कहूं, मैंने राजू को कोई कॉल नहीं लगाया। आप चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए, मैंने उस रात कोई नंबर लगाया ही नहीं है राजू को। लीला की बातों से तो लग रहा है कि जिस रात कजली गायब हुई उस रात लीला के फोन से किसी ने राजू को कॉल किया था और फिर फोन करके कॉल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। रहीमी, ये राजू का फोन सर्वेलेंस पे डालो और पता करो कहां मिलेगा। राजू के मोबाइल की IMEI की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो ठिकाना जहां पर वो सबसे ज्यादा आता था। चलो देखते हैं। आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा साहब। अरे सब साहब, कजली मेरे गांव की थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई अंधा ही होगा जिसकी नजर उस पर ना फिसले। और उसके पति ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को कैलाश के हाथों बेच दिया। अब मैंने किशन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली ताकि आते जाते मैं अपनी कजली से मिल सकूं, उसके पास रह सकूं। और साथ ही साथ मैंने दूध में मिलावट का धंधा शुरू किया। मुझे कैलाश जितना अमीर बनना था साहब, ताकि मैं उन पैसों से अपनी कजली को वापस से खरीद सकूं। जिस दिन कजली के मुंह पे कालिक पोता गया साहब, वो बहुत गुस्से में थी। उस रात उसने तय कर लिया था कि उसे कैलाश और उसके परिवार के चंगुल से बाहर निकलना। राजू, मैं इस पूरे परिवार से तंग आ गई हूँ। राजू, इस नरक से निकालने में मेरी मदद करो। कजली तू चिंता मत कर, रात के 11 बजे बाजार के पीछे वाली रोड पे मैं तुझे आके ले जाऊंगा। मुझे बहुत काम करवाते, बहुत पीटते हैं मुझे। माधव, नीला सब मुझे जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। मुझे कुछ भी करके उस कैलाश से छुटकारा मारा है राजू। कजली, तो चिंता मत कर,